हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। सबसे पहले हम भगवान को धन्यवाद देंगे कि भगवान ने हमें मौका दिया एक और नई सुबह को देखने का, क्योंकि आज के टाइम में रात को सोकर और सुबह सकुशल उठना भी एक अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना तो बनता है। तो ये व्लॉग है अमावस्या का, शायद थोड़ा सा लेट आपके पास ये व्लॉग आने वाला है। सुबह सबसे पहले उठ करके पूरे घर में और किचन में झाड़ू मैंने लगा दी है। जैसे अमावस्या है ना, तो अमावस्या को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अमावस्या हो या फिर कोई और तीज त्यौहार हो, तो उसको स्वच्छता का पूरा ध्यान हमें देना पड़ता है और एक स्वच्छ दिन की योजना हमें बनानी पड़ती है, क्योंकि अमावस्या बिना नहाए धोए और घर को साफ़ सुथरा किए बिना नहीं निकलती है। तो उसी तरीके से लेकिन मैं चाय जो है मैं बिना नहाए ही पीने वाली हूँ, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरा आलस दूर होता नहीं है। और आज नाश्ते में बनाने थे आलू के पराठे, तो साथ के साथ मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं एक चूल्हे, और दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी थी चाय। चाय बनकर हो गई है तैयार और बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। जैसा कि अभी तक छुट्टियां बच्चों की चल रही हैं, स्कूल अभी खुले नहीं हैं। 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो यही सुबह का टाइम है ना, जो बहुत शांति का और मतलब बहुत ही सुकून भरा होता है। यही टाइम रहता है जो हमें अकेले को अपने साथ बिताने को मिलता है। तो यहाँ पे उबल रहे हैं आलू। आलू ना बहुत मतलब मोटे थे, जैसे छोटे नहीं थे। छोटे होते हैं ना तो जल्दी ही उबल जाते हैं, और अगर मोटे आलू को कट करके उबालते हैं तो फिर उनमें ना पानी चला जाता है, फिर अच्छे से आलू की जो चटनी रहती है वो बनती नहीं है। इसीलिए मैंने साबुत ही, मोटे मोटे आलू थे लेकिन मैंने साबुत ही चढ़ा दिए थे। जैसा मैंने बताया कि झाड़ू वगैरह तो मैंने सभी जगह पे लगा दी थी, और अभी चाय वगैरह पीने के बाद और आलू उबलने के लिए रख ही दिए थे, तो मैंने लगाना शुरू कर दिया था पोछा। एक रूम में अंदर से पोछा लगा कर लेकर आ गई थी और अभी आ गई थी हॉल में। और जो दूसरा रूम है जिसमें मैं पर्दा लगा के रखी हूँ, इसमें अभी बच्चे सो रहे हैं। बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं और मैंने उन्हें अभी उठाया भी नहीं है। हर्ष को उठाऊंगी जब थोड़ा सा मतलब मेरी तैयारी हो जाएगी ना उसकी अमावस्या निकालने की, तो हर्ष को उठाऊंगी, क्योंकि अमावस्या ज़्यादातर लड़के ही निकालते हैं। घर के जो जेंट्स होता है वो ही निकालता है, लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मुझे भी निकालनी पड़ती है, लेकिन बोलते हैं अगर बहू घर मतलब अमावस्या निकालती है थोड़ा पर्दा करके निकाल सकती है, क्योंकि जब अगर कोई नहीं है तो निकालनी ही पड़ती है मजबूरी में। तो यहाँ पे अंदर से पोछा मैं सभी जगहों पर लगा लाई थी, और अभी मैं आ गई थी किचन में पोछा लगाते हुए। किचन में मैंने पंखा चला रखा था, जैसा कि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश भी हो जाती है लेकिन गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, गर्मी कम नहीं होती है भले ही बारिश हो जाए। तो यहाँ पे किचन में भी पोछा मैंने अच्छे से लगा लिया था और घर हो गया है पूरा साफ़ सुथरा, यानी कि स्वच्छ एकदम से। और अभी करेंगे आगे के जो काम हैं। अभी मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर बाकी के जो काम है वो शुरू करूंगी। और बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं, बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। तो यहाँ पर नहाने के बाद में जो क्या बनाना था, हलवा बनाना था सूजी का। अर्पिता तो बोल रही थी कि अर्पिता उठ गई थी, तो अर्पिता बोल रही थी मम्मी उसका आटे का हलवा बना लो, लेकिन मैं सूजी का हलवा ही बनाने वाली हूँ। सूजी साफ़ कर दी थी, यहाँ पे आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, क्योंकि जैसे आलू के पराठे बनाने हैं ना तो आटा एकदम से मतलब अच्छा लगना चाहिए। तो आटा लगाने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया था। इससे क्या है ना कि सॉफ्ट हो जाता है आलू, और आलू के पराठे जो है वो फटते नहीं हैं। तो आटे को लगा करके ढक करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ सूजी का हलवा बनाने की तैयारी। हलवा थोड़ा ही बनाऊँगी, हमेशा ही कहती हूँ मैं, मीठा मेरे घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जैसे अमावस्या निकालनी है तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा ही बनाऊँगी। और मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे, और जो चीनी लगने वाली है वो भी मैंने कटोरी में डाल करके रख ली थी। और सूजी को यहाँ पे मैंने भून लिया है, और अभी इसमें डाल दिया था घी, और पानी मैंने साइड में साथ में ही गर्म होने के लिए रख दिया था।
तो अभी हलवे में डाल दूंगी चीनी, और चीनी मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास फ़िलहाल बादाम ही है, फ़िलहाल नहीं कुछ दिनों से बादाम ही चल रहे हैं, बाकी के ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जब आते हैं ना तो ज़्यादातर वो ही लेकर के आते हैं ऐसी चीज़ें। मेरे मतलब मुझसे पैसे डाले जाते नहीं हैं ऐसी चीज़ों में, तो वही हमारे घर में जो भी ज़्यादा खर्चे वाला सामान होता है ना तो वही खरीदते हैं, मैं नहीं खरीदती हूँ। तो अभी बादाम चल रहे हैं, बाकी जब वो आएंगे ना तो लेकर के आएंगे। और यहाँ पे आटा मैंने एक बार और मतलब लगा लिया है, क्या होता है ना कि एक बार लोच लगा लेते हैं ना अच्छे से, तो अच्छे से रोटियाँ बन के तैयार होती है। और साइड में अंगारी रख दी है, जैसा मैंने बताया कि अमावस्या निकालनी है तो अंगारी पर ही भोग लगाया जाता है। और मैं प्लॉट में से ना 3-4 गोसे मंगा के रख लेती हूँ, तोड़ तोड़ के उन्हें एक डब्बे में डाल लेती हूँ, फिर जब भी ज़रूरत होती है ना तो मतलब यूज कर लेती हूँ, बार बार मैं नहीं मंगाती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ मैंने सेक दी थी, और हर्ष भी नहा करके हो गया था तैयार, जैसा बताया था कि हर्ष निकालेगा, तो वो भी तैयार हो गया था और अभी वो निकालेगा अमावस्या। और बच्चे भी बोल रहे थे, अर्पिता ने ना उसका आम का जो शेक होता है ना, मैंगो शेक बना लिया था, तो वो पी लिया था बच्चों ने। तो अभी बच्चे बोल रहे थे कि अभी फ़िलहाल रोटियां मत बनाओ, तो मैंने सोचा कि ना चटनी बना के रख देती हूँ आलू की, और फिर बाद में जब कहेंगे तो फिर पराठे में सेक दूंगी फटाफट से। तो यहाँ पे आलू ना थोड़े थोड़े से टूट गए हैं, क्योंकि जैसे सुबह से ही मैंने रख दिए थे ना, तो सुबह से वो पानी में ही थे, उनको मैंने खोला नहीं था, मैं भूल गई थी। अगर मतलब पहले ही खोल देती ना तो मतलब इतने टूटते नहीं आलू, लेकिन फिर भी मतलब सही है, फटेंगे नहीं पराठे जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने छील लिया है, और जो अभी तक के जो बर्तन हुए हैं हलवे के, आलू उबाले थे वो, बाकी के जो शेक बनाया था मैंगो शेक अर्पिता ने बनाए थे वो, ये सभी बर्तन मैंने कर दिए हैं फटाफट से साफ़। क्या है ना, फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा भी हो जाते हैं, उन्हें भी साफ़ करना पड़ता है, और काफ़ी बार मैं बीच बीच में भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे आलू वगैरह जैसे मैंने बताया छील लिए, तो और इसमें अभी ऐड कर देंगे मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर, चाट मसाला और नमक, धनिया और थोड़ी सी अजवाइन, ये सब, और कस्तूरी मेथी, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद कर लिया है मिक्स। पंखा चल रहा था ना तो थोड़ी सी लाल मिर्च उड़ के मतलब आसपास बिखर गई थी। और चटनी मिक्स मतलब मैंने बना दी है, और अमावस्या भी निकल गई है। तो जैसा बताया कि बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ी देर में बनाना, तो अभी मैंने मतलब थोड़ा गैप ले लिया था बीच में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा होके रखा है। वैसे आजकल ना धूप कम ही निकल रही है, लेकिन कभी निकलती है और कभी नहीं निकलती है, लेकिन गर्मी तो फिर भी मतलब है ही। और यहाँ पे जो फूल है वो बहुत अच्छे से खिल के रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। बाकी तो कोई पौधे मतलब जल्दी से उगते नहीं हैं, लेकिन ये तो गर्मियों में उग ही जाते हैं जो ये फूल होते हैं। और अर्पिता जैसे मैंने बताया यहाँ पे अपना कर रही है स्कूल का होमवर्क, और हर्ष जो है वो अमावस्या निकालने के बाद में इसने चला लिया था टीवी, और ये फरमा रहा है आराम। और इस टाइम मैं हूँ थोड़ी फुर्सत में, जैसे चाय तो सुबह पी ली थी, आज दूसरी बार चाय अभी मैंने बनाई नहीं थी। तो पानी भी अगर मैं पीती हूँ तो पानी भी आराम से ही बैठकर पीती हूँ, इंजॉय करके। और ना ऐसे होता है ना कि डोलते फिरते पानी पीते हैं ना तो मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता ही नहीं है जैसा पानी पिया है। और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं भी पानी लेकर के, थोड़ा ठंडा ही पानी था, वैसे ज़्यादा मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, लेकिन काम करते करते जब थक जाते हैं ना तो मन करता है ठंडा पानी पीने का, तो वही लेकर के मैं भी आराम से बैठ गई थी। और अभी बच्चों को लग गई थी भूख, तो बच्चे बोले कि मम्मी अब बना लो पराठे। और हलवा जैसा बनाया था ना वैसा का वैसा ही रखा है, बच्चों ने बिल्कुल भी हलवा टेस्ट नहीं किया। मैंने बोला था कि अगर अभी पराठे नहीं बनवा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा हलवा खा लो, लेकिन नहीं, उन्होंने मतलब थोड़ा भी हलवा नहीं खाया था। तो ऐसा कि ऐसे रखा हुआ है, मतलब यही मतलब बताने का मतलब यही कि अगर मैं थोड़ा भी बना लेती हूँ ना ऐसी चीज़, तो वो थोड़ी भी ऐसे ही रखी रहती है, उसको भी नहीं खाते हैं बच्चे। मीठा मतलब बहुत कम पसंद करते हैं, और कभी कभी स्पेशल जब उनका मन होता है ना तो बनवा के खा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना आलू थोड़े ज़्यादा उबल गए थे, तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि चटनी हल्की सी गीली हो गई थी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पराठे फटे नहीं। जैसे गर्मी चल रही है ना तो गर्मियों में सब्जी वाला भी जल्दी से आता नहीं है, और अगर आता भी है ना तो सब्जी खास कुछ मिलती नहीं है, बस वही भिंडी अरबी ये सब ही, ज़्यादा कुछ खास सब्जी रहती नहीं है, वो भी मतलब फ्रेश नहीं पाती है, ऐसी ही पाती है।
तो इसलिए सब्ज़ी ना होने के कारण भी, जब सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं हमेशा आलू के पराठे ही ज़्यादातर बनाती हूँ। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही आलू के पराठे बनाती हूँ और मुझे पसंद भी है और बच्चों को भी पसंद है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने डाल दिए थे, मतलब वो साथ के साथ खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बना बना के रख रही हूँ। कभी भी कुछ भी बनाती हूँ ना तो बनाकर प्लेट में मेरे हमेशा, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि प्लेट में रखती रहूँ। मेरा हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर रोटियाँ बना रही हूँ तो भी, पराठे बना रही हूँ तो भी, हैंड टू हैंड जितने खाए जाते हैं ना उतने ही बनते हैं। बाद में फिर मैं बंद कर देती हूँ। बाद में जब खाते हैं तो दोबारा तब ही बनाना होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने तो कर लिया था नाश्ता, उन्होंने तो खा लिए थे और ये 2 पराठे अभी मैंने सेक लिए थे मेरे लिए। और यहाँ पे अभी मैंने डाल लिए छाछ और थोड़ा सा हलवा मैंने लिया है टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना है। और बच्चे अंदर देख रहे हैं टीवी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।